जिनकी राशि के स्वामी शनि और राहु दोनों हैं। मकर वो राशि है जिसकी जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है, वो दो ऐसे ग्रहों के पास है जो कि हैं तो दोनों पाप ग्रह, पर दोनों की प्रवृत्ति एक दूसरे से पूरी तरह फर्क है। शनि नियम कानून न्याय से चलते हैं और राहु के लिए नियम कानून और न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इन लोगों की पर्सनालिटी में एक ऐसा द्वंद्व, एक ऐसी ड्युअलिटी, एक ऐसी प्रॉब्लम आपस में चलती है कि ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के कि इस रास्ते से जाए या उस रास्ते से जाए। तो जो कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, लेकिन सभी रास्तों को मानते हैं, ऐसे मकर राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। बात करते हैं कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए। यदि आप स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे बाकी सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में जहाँ मकर राशि और जिसके स्वामी शनि हैं, वहाँ शुक्र अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं। 2 दिसंबर से शुक्र यहाँ आ गए। प्रथम भाव हम खुद, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा हृदय, हमारी टोटल पर्सनालिटी, हमारा और हम जो कुछ करते हैं, जो सोचते हैं, जैसे दिखते हैं, वो सब प्रथम भाव। अब प्रथम भाव में जब शुक्र होंगे और वो भी मित्र राशि में होंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, शुक्र यानी प्रेम, शुक्र यानी वैभव, शुक्र यानी सौंदर्य। तो इस समय आपकी पर्सनालिटी में एक आर्टिस्टिक टेस्ट होगा। आप खुद का ध्यान रखेंगे, अपनी ब्यूटी का, अपने ऑर्नामेंट्स का, अपने रहने सहने का, अपने घर को डेकोरेट करेंगे, कुछ लग्जरीज में वृद्धि होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपकी जीवन में जो रूखापन आ गया था उससे आप वापस प्रेम की ओर जाएंगे, मधुरता की ओर जाएंगे और जीवन में एक ऐसी संतुष्टि आएगी। और उससे भी अच्छी चीज़ क्या है कि बृहस्पति की यहाँ अमृत दृष्टि है, नवम दृष्टि इस घर पर, मंगल की सप्तम दृष्टि और केतु की पंचम दृष्टि है। तो बृहस्पति धन के कारक हैं, संपदा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, जीव के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं। तो कुटुंब में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, संतान कुछ बहुत अच्छा करेगी। केतु यहाँ पर उनकी पंचम दृष्टि होने से आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी दोनों आपको देंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि होने से, क्योंकि मंगल इस समय नीच के भी हैं और वक्री भी हैं, तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप थोड़ा क्रोध की तरफ जाएंगे और कुछ सडन डिसीजंस लेंगे, उससे बचिएगा। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं और अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक। ये बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, यहाँ शनि अपने मूल त्रिकोण में है, बहुत सुदृढ़ स्थिति में है और जब वक्री से मार्गी हुए, वक्री पर मैं बहुत बोल चुकी हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, बहुत कुछ आपको समझाया। तो जब मार्गी हुए हैं तो जो दूसरा भाव है उसके फल मिलेंगे। दूसरा भाव कुटुंब, वाणी, खान पान और धन का संचय। तो जो कुछ भी उन्होंने आपको समझाया इतने दिनों में कि देखो भाई ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, उन सब चीज़ों की जो लेसन्स आपको मिल चुके थे, उसके बाद अब उसके रिजल्ट्स का टाइम है। तो रिजल्ट क्या होंगे? रिजल्ट ये होंगे कि आपको समझाया जाएगा कि देखो भाई ये मेहनत की थी, इसका ये फल मिला था, अब ये जो धन आया इसको इस तरह संचय करना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि शनि जो देते हैं वो 7 पीढ़ी के लिए देते हैं। राहु तुरंत देते हैं, अचानक अरबपति बना देंगे और रातों रात भिखारी भी बना देंगे, लेकिन शनि ऐसा नहीं करते हैं। शनि शनैः शनैः देते हैं, धीरे धीरे देंगे, लेकिन जो देंगे वो परमानेंट देंगे। तो जो धन अब आएगा उसका संचय होगा और संचय ऐसा होगा कि ये बहुत लंबे समय तक आपके पास रहेगा। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि ये वाणी का भी भाव है, तो आपने जो गलतियां की थी वाणी से वो सुधर जाएंगी, कुटुंब में वापस नॉर्मलसी आएगी, प्रेम आएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और उसके अलावा मंगल की, क्योंकि यहाँ अष्टम दृष्टि है, तो मंगल, जैसा कि मैंने कहा, जो प्रथम भाव के लिए बात है वो यहाँ भी एप्लीकेबल है कि इस समय वक्री और नीच के हैं, तो थोड़ा सा अपनी वाणी को संभालिए, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भाव है। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में राहु है मीन राशि में। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन में जब तक राहु रहेंगे, हालांकि अब धीरे धीरे राहु यहाँ से दूसरे भाव की तरफ बढ़ेंगे और शनि दूसरे भाव से तीसरे भाव की तरफ बढ़ेंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ कंजक्शन होगा, राहु और शनि एकदम साथ एक दूसरे के आसपास क्या आकर के धीरे धीरे साथ आ जाएंगे। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि और राशि का स्वामी राहु, दोनों मालिक जब एक साथ होंगे तो बहुत प्रबल 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 शत्रुहंता, प्रबल रिजल्ट्स, सडन रिजल्ट्स, जिन चीज़ों को आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, आगे आने वाले समय में एक बहुत अच्छा समय आएगा जब आपको अचानक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करें चौथे भाव की, तो चौथे भाव में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठ करके नीच हो रहे हैं और वक्री भी हो रहे हैं, और ये शनि के पुष्य नक्षत्र में। देखिए मंगल और शनि शत्रु भाव रखते हैं। पुष्य नक्षत्र में जब वो होंगे, शनि के नक्षत्र में होंगे, तो यहां एक अच्छी बात क्या है कि शनि आपके राशि स्वामी है। तो जो वक्री होने के कुप्रभाव होने थे, नीच होने के जो कुप्रभाव होने थे, उनको बहुत हद तक शनि संभाल लेंगे, क्योंकि शनि वत व्यवहार करेंगे, शनि के नक्षत्र में होंगे। तो चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, माता, हृदय, इन सब चीज़ों की आपको बेनिफिट मिलेंगे। आप भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। और मंगल एनर्जी के कारक है, मंगल स्पीड के कारक है, मंगल उत्साह के कारक है। वैसे भी जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनमें एक सडननेस और अनएक्सपेक्टेडनेस आ जाती है। कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपकी पेरेंटल प्लेस पर, माता जी के साथ, या भूमि, भवन, वाहन के क्रय या विक्रय में, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। बृहस्पति वक्री है यहाँ पर, और अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में 28 नवंबर से लेकर के 10 अप्रैल तक। पांचवा भाव संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम प्रसंग, हमारे उत्थान का भाव है ये, पूर्व जन्म का भाव है ये। तो बृहस्पति जब यहाँ होंगे और वो भी वक्री होंगे, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है उसका शुभत्व बढ़ता है, जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है उसका क्रूरत्व बढ़ता है। तो पंचम भाव के जो भी कारक तत्व हैं उन सब की शुभता बढ़ेगी, उन सब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। संतान से कोई शुभ समाचार, जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। उसके अलावा पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म हैं उनका फल इस समय आपको मिलेगा। विद्या के क्षेत्र में आप जो करना चाहते हैं इस समय कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छा समय है। स्पेक्यूलेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपने प्रेम प्रसंगों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको इस समय आप सॉर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं। और उन प्रेम प्रसंगों को अगर आप विवाह की ओर लेकर के जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर शुक्र की 7वीं दृष्टि, जो संजीवनी दृष्टि होती है, वो है। भले ही हम मंगल वक्री हैं, भले ही मंगल नीच के हैं, लेकिन क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में है तो उनके रिजल्ट्स उतने खराब नहीं होंगे जितने बाकी लोगों के लिए होंगे। बात करें षष्ठम भाव की, तो षष्ठ भाव में मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध आपके 11वें घर में सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग बना रहे हैं। 1 से 11 तक अस्त और वक्री रहेंगे, लेकिन 15 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। तो जब पंचम का स्वामी पूर्ण दृष्टि से 11th हाउस में बैठ करके अपने ही घर को देख रहा हो, सॉरी छठे भाव का स्वामी, जब छठे भाव का स्वामी 11वें घर में बैठा हुआ है और 11वां भाव इच्छा पूर्ति, 11वां भाव लाभ और सूर्य के साथ बैठा हुआ है और बुधादित्य योग बना रहा है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है और सूर्य प्रबल शत्रुहंता है। तो जब बुध सूर्य के साथ होगा, वैसे भी सूर्य 15 तारीख से जब आपके 12वें भाव में आ जाएंगे तो पूर्ण दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे तो यहाँ शत्रुहंता योग होगा। लेकिन शुरू में यानी कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ऐसी स्थिति हो सकती है जब थोड़ा सा शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करें। उसके लिए सूर्य को जल दीजिए। बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव जो कि आपकी लाइफ पार्टनर का भाव है, आपके बिजनेस का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है, यहाँ पर मंगल नीच के होकर के बैठे हैं। लेकिन क्योंकि शनि के पुष्य नक्षत्र में ये 7 दिसंबर से 80 दिन के लिए वक्री होंगे। ये 80 दिन का समय ऐसा होगा, देखिए मंगल के वक्री और नीच होने को बहुत खराब ढंग से लिया जाता है, पर वैसा है नहीं। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब वो वक्री होता है तो क्या, तो उसकी स्पीड, उसकी उसकी
जो चेष्टा बल है, चेष्टा मतलब एफर्ट, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सप्तम भाव की जो एनर्जी है, मंगल क्या है, उत्साह एनर्जी है, वो एनर्जी फास्ट होगी। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में ही है, तो सप्तम भाव के फल आपको अच्छे मिलेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ जो संबंधों में प्रॉब्लम थी उसमें अब काफ़ी हद तक रिलीफ आएगा, लेकिन फिर भी क्रोध से बचेगा क्योंकि मंगल है यहाँ पर। और बिजनेस में स्पीड आएगी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, लेकिन फिर मैं एक बात कह रही हूँ, अभी थोड़ा सा क्रोध से बचे। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य है, आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, बाद में 12वें भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव रहस्य, अष्टम भाव हमारा ऑकल्ट, अष्टम भाव ससुराल, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि है, वो भी तब जब शनि वक्री से मार्गी हो गए। अब शनि एक ठंडे ग्रह हैं और 8वां घर पाताल रंध्र, ठंडा घर है ये। तो एक ठंडे ग्रह की दृष्टि जब ठंडे घर पर होगी तो अष्टम के भाव के जो रिजल्ट्स हैं आपको धीमे धीमे मिलेंगे। अगर आप ऑकल्ट में कुछ कर रहे हैं, रिसर्च में कुछ कर रहे हैं, ये वसीयत का भी घर है, ये आपका इंश्योरेंस का घर है, इन सब की जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े धीमे हो जाएंगे। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में केतु है जो कि सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। यहाँ राहु की 7th और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है इस घर पर। ये आपका भाग्य का भाव है। भाग्य के भाव में जब केतु होंगे तो आपको पूजा पाठ की तरफ लेके जाएंगे, पिता का भी भाव है, अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, धर्म का भी भाव है, धार्मिक कार्यों में आप लगेंगे। और आप संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। भाग्य में थोड़ा सा डिले होगा, ये सच बात है, लेकिन क्योंकि शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो जो 9th हाउस से एक लॉस होने वाला था उसको फर्स्ट हाउस ने मेकअप कर लिया है। वो आपको लग्जरी, सुख सुविधा, धन संपदा, प्रेम और उन चीज़ों में स्पीड देगा। बात करें 10वें भाव की, तो 10वें भाव में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। 10वां भाव आपका कर्म भाव है, 10वां भाव पिता का भाव है, आसमान का भाव, उच्च भाव है ये। यहाँ मंगल की चतुर्थ दृष्टि है और इसका स्वामी जब फर्स्ट हाउस में मित्र राशि में बैठा होगा तो कर्म स्थान पर आपके एफर्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रमोशन, आपके इच्छित स्थान पर ट्रांसफ़र, सरकार से कुछ लाभ, पिता से लाभ, इन सब चीज़ों में ज़बरदस्त लाभ इस समय आपको मिलेगा। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव में सूर्य और बुध रहेंगे। सूर्य 15 दिसंबर तक रहेंगे और बुध जैसा कि मैंने कहा 1 से 11 तक अस्त और वक्री रहेंगे और 15 से मार्गी होंगे। सूर्य यहाँ अपनी मित्र राशि में है, वृश्चिक में। तो 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव, 11वां भाव लाभ का भाव, जहाँ सूर्य और बुध अगर बैठे और शनि की यहाँ दशम, राहु की 9वीं और बृहस्पति की 7th दृष्टि है। अचानक राहु अचानक देगा, अचानक कुछ इच्छा पूर्ति, अचानक लाभ। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं लाभ को, इच्छा पूर्ति के इस हाउस को बहुत ब्रॉड टर्म में लेती हूँ। इच्छा पूर्ति इज नॉट ओनली मनी, इट कैन बी फिजिकल डिज़ायर्स, मेंटल डिज़ायर्स, इमोशनल डिज़ायर्स, स्पिरिचुअल डिज़ायर्स, कुछ भी हो सकता है। जो भी आप चाहते हैं, बात यह है वो इस समय आपको सूर्य और बुध दोनों, या राजा और राजकुमार दोनों मिलकर के पूरी एफर्ट्स लगा करके दे देंगे। बात करें आपके 12वें भाव की, तो 12वें भाव में 15 तारीख से सूर्य आ जाएंगे। यहाँ धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो देखिए 12वां भाव हमारा एग्जिट, व्यय, जेल, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, न्यायालय, इन सब का घर है। जब 12वें का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो तो पंचम भाव हमारा पूर्व जन्म के कर्म है, तो इन सब चीज़ों में हमें पूर्व जन्म के कर्मों से फायदा होगा। सूर्य जब यहाँ आएंगे 15 दिसंबर से, तो सूर्य जिस भी घर में बैठते हैं उस घर को एनर्जाइज करते हैं। विशेष रूप से जब बृहस्पति के घर में बैठे होंगे तो विदेश से लाभ होगा, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ कामों में अगर प्रॉब्लम चल रहा है उसमें फ़ायदा होगा, अगर आप मेडिसिन में हैं उसमें फ़ायदा होगा। उसके अलावा ये कि अगर आपका कहीं घर से दूर जा कर के काम करने की आपकी कोई इच्छा थी तो वो इस समय 100% पूरी होगी। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ आपको बताती हूँ। देखिए मंगल वक्री हैं तो आपको हनुमान चालीसा या सुंदरकांड करना चाहिए। भले ही आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में हो, लेकिन सुंदरकांड करने से या हनुमान चालीसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा शनि और राहु दोनों के लिए यदि आप शनिवार के दिन शाम के समय तेल का दिया जलाते हैं, दक्षिण मुखी दिया जलाइए, तो उससे जितने भी संकट हैं सब कट जाएंगे।
और जीवन पथ पर आप अग्रसर होंगे। ये है प्रेडिक्शंस मेरी दिसंबर महीने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।